देश, काल, वस्तु और व्यक्ति युग के प्रभाव से इतने प्रदूषित हो चुके हैं कि किसी भी साधन को ईमानदारी से विशुद्ध प्रकार से आप कैसे संपादित कर पाएंगे। सब चीज तो मिलावट है। पंचामृत पंचगव्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। अन्न भी सात्विक नहीं है। कीटनाशकों का और रासायनिक तामसी द्रव्यों का इतना छिड़काव है कि जिस अन्न को पहले सात्विक माना जाता था वो भी सात्विक नहीं रह गया। आप कहेंगे फल फूल सात्विक हैं। आज श्री बड़े दिनेश जी बता रहे थे, वो तो पूरे देश में पूरे विश्व में प्रवास करते रहते हैं, निरंतर प्रवास करते हैं। इस आयु में भी इतना काम करते हैं, इतना श्रम करते हैं कि साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। तो वो बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब सेब का कारोबार है, बगीचे में रहते हैं। इतना अधिक सेब में ड्रम भर भर करके कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है कि आप सेब को देख लेंगे तो आप खाना भूल जाएंगे, इतना जहर है। कहते सेब में छिलका और उसके भीतर एक लेयर होती है, वो विशेष फायदेमंद होती है, पर इतना अधिक रासायनिक का प्रयोग है कि भीतर तक उसके जहर है। हर चीज दूषित हो गई है युग के प्रभाव से। समय का फेर है। अब साग सब्जी भी दूषित हो गए, फल फूल भी दूषित हो गए, तामसी राजसी हो गए। तो बोले दूध दही तो सात्विक होगा। हाँ, बद्रीश गाय का दूध दही तो सात्विक है, लेकिन अब जो जर्सी हैं या संकरित पशु हैं अथवा जो इसी रासायनिक छिड़काव वाली चीजें को खा रहे हैं, उनको कहाँ से उसमें विशुद्धता आवेगी। पानी भी दूषित हो गया, हवा भी दूषित हो गई। बोलो क्या चीज बची है? प्रकृति पर्यावरण पूरा का पूरा विषाक्त हो चुका है। सब चीज में मिलावट। अन्न के बीज संकर बीज, कृत्रिम, उनमें स्वाद ही नहीं है। गेहूं की, धान की ऐसी फसल छोटे छोटे पौधे में फल आ जाते हैं। बाजरा, छोटे छोटे बाजरे में फली आ जाती है, बाल लग जाती है। संकर प्रजाति का बाजरा, संकर प्रजाति का गेहूं, संकर प्रजाति का चना। बताइए, अन्न में वर्ण संकरता आ गई, पशुओं में वर्ण संकरता आ गई, मनुष्यों में वर्ण संकरता बड़ी तेजी से आ गई। अंतर जातीय विवाह आदि के द्वारा मनुष्यों में वर्ण संकरता आ गई कि संतान भी पवित्र नहीं होती। तो ऐसी विचित्र स्थिति में शुद्ध चीज क्या है? कलयुग नहीं, कलयुग का बाप दादा भी आ जाए तो भी राम नाम में कोई मिलावट संभव नहीं है। हर चीज में मिलावट हो जाएगी। दूध में, घी में, आदमी में, फल फूल में, साग सब्जी में, सब चीज में मिलावट हो जाएगी, पर राम नाम में आप क्या मिलावट करेंगे? इसलिए इसका तात्पर्य नहीं है कि हमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। जितना संभव हो उतना रखें, बस आवश्यकता है अहर्निश श्री नाम के आश्रय की। क्या करें, हम कहते हैं पर करते नहीं हैं।